अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा और एक हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज बच्चे हम उसकी और टाइप्स हैं तीन, वो हम पढ़ने लगे हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर और बच्चे फ्रैक्शनल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं वही सेम पॉइंट आपके पास। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? मोलर concentration of two molecule changes during chemical reaction। आपके पास कोई रिएक्टेंट है, वैसे ये बात माइंड में रखना, आप लोग बार बार पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मिकदार है वैसे, तो कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे और उसके ऊपर जो स्लो स्टेप होगा, ठीक है, वहां पे हमने चेक करने हैं कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। कहां पे बच्चे? पहली बात तो ये है कि स्लो स्टेप हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? सिर्फ रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट के बारे में हम जो है वो कंसर्न नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो ए है और ये आपके पास जो है वो मैंने एग्जांपल इसकी लिखी है। ठीक है, ये नीचे दो एग्जांपल हैं इसकी। तो बच्चे आपके पास जो है वो इसका यूनिट निकालना है। रेट का यूनिट आप लोगों को पता है, मोल पर डीएम क्यूब, ये है वो पर सेकंड, ये रेट का यूनिट होता है। फिर बच्चे कंसंट्रेशन, इसका सुपेयर है तो दो दफा हमें कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना पड़ेगा, मोल पर डीएम क्यूब, वो भी बच्चे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, इसको उल्टा के हम ले गए ऊपर, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। इसकी दो एग्जांपल हैं बेटा, हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, वन ये और वन ये, वन और वन प्लस वन, ये आपके पास आंसर कितना आ गया? 2। तो हम इसके लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चे दूसरी एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन है ना, तो कैपिटल और नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है, वैसे ही उसको हमने जो है वो रेड करा है ओजोन के साथ। ये एक ही स्टेप के अंदर मैकेनिज्म होता है। हम ये भी पढ़ा, हमने ये बात कंसल्ट की थी आप लोगों के, जो है मैंने पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसके अंदर एक पॉइंट बताया था कि बच्चे स्लो और फास्ट के ऊपर जो है वो आपने वर्क करना है कि फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप। तो फास्ट का जो है वो तो डिपेंडिंग ही नहीं करता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो बच्चे आप लोगों ने वहां पे ये देखा कि जो स्लो स्टेप होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, स्लो स्टेप वो होगा जो रेट डिटरमिन स्टेप होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप है, अगर मल्टीपल स्टेप है तो उसका पहला स्टेप जो होगा वो स्लो होगा। अगर बच्चे एक ही स्टेप है, स्टेप एक से ज्यादा है ही नहीं, फिर वही उसका स्लो स्टेप होगा। तो वन ये और वन ये, आपके पास ये भी। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की दो एग्जांपलें हैं। तो बात है बुक के ऊपर एक लिखी है, दो भी लिखी हो सकती है कहीं ना कहीं पे, तो आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा। फिर बच्चे उसके बाद आता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सेम कंडीशन, मोलर कंसंट्रेशन 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो सेम लिखा हुआ है। और इसका बच्चे ये यूनिट लिखना है, ये यूनिट आपने जो है वो लाजमी लिखना है, क्योंकि नोट्सों के ऊपर आई थिंक नहीं है, बुक के ऊपर भी होगा, यानी मैंने तो नहीं देखा कि आप चेक कर सकते हैं, बुक के ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना खुद आना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो आप लोग खुद निकालेंगे। फिर बच्चे इसकी एग्जांपलें हैं। अब ये वाली जो है वो एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें, ये वाला बच्चे आपके पास रिएक्शन दिया गया है, तो जो बच्चे रटा लगाएंगे उन्होंने क्या करना, उन्होंने कहना 6 ये और 2 ये तो 8 हो गया। 8th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने तो पढ़ा है, मैंने खुद नहीं पढ़ा, आप लोगों को कैसे पढ़ा देना ये वाला। 4th तक हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3rd तक है। तो बच्चे मैंने बार बार बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं देखनी, हमने ये मॉलिक्यूल देखने हैं कि स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है ये वाला, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो ये देख लें, ये स्लो है फर्स्ट, ठीक है, तो हम बात किसकी करेंगे? सिर्फ रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट आपके पास ये वाले हैं, फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, 2 ये 1 ये, तो आपके पास पावर कितनी आ गई? 3। तो जब 3 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब दूसरा स्टेप क्या है, उसके अंदर ये फास्ट हो रहा है, उसको हमने देखने नहीं, ठीक है। तो ये एक और है नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली, और साथ उसके क्लोरीन है, तो वो भी बच्चे आप देख सकते हैं, नोट्सों के ऊपर है वो भी। अब है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन के अंदर आपके पास ये है लिखा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और 0 बट इट मे बी आल्सो फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू।
एक तो बच्चे आपके पास आंसर जो है नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है, या फिर बच्चे आपके पास इशारे में आ जाए। ठीक है, जैसा कि ये इक्वेशन लिखी है, इसका जो है वो अगर आपको नेम पूछ लिया जाए, बच्चे इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 ये क्लोरो और ये कार्बन है, तो कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। उसकी हमने करवाई क्लोरीनेशन, तो हमारे पास बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 को जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस HCl बन गया। अब आपके जो माइंड में आया होगा कि ये वाला जो है 1/2 कैसे लिख दिया सर ने, ये कहां से आया। ठीक है, तो ये बच्चे शायद आपको याद हो, आप लोग 10th के अंदर पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन का, वहां पे आपने हैलोजिनेशन पढ़ा। वहां पे आप क्या करते थे, आपके पास बच्चे CH3 Cl प्लस Cl2 इस फॉर्म के अंदर था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। आप क्या करते थे, एक हाइड्रोजन निकालते जाते थे और उसकी जगह पे क्लोरीन को ऐड करते जाते थे। तो ये बच्चे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होना है, हाइड्रोजन को निकालना है, फिर ही आगे जाके Cl ऐड होगा ना। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आपके पास स्लो स्टेप होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। ये मैं आपको समझा देता हूं, आप क्लोरीन को लिख लें इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, जब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा, तो इसका जो है वो फ्री रेडिकल इसके ऊपर, इसका फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये ओवरऑल आपके पास जो है वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, CH3 Cl प्लस ये फ्री रेडिकल। अब इसने क्या किया, इधर से एक हाइड्रोजन ले लिया, इधर से क्या किया, एक हाइड्रोजन इसने निकाल लिया। जब वो वाला हाइड्रोजन निकाला तो बच्चे आपके पास CH2 Cl रह गया। ठीक है, अब कार्बन के 2 ये बॉन्ड और एक ये 3 और HCl निकल गया। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है CHCl3। अब उसको देखते हैं किस फॉर्म के अंदर आपने करना है हल, CHCl3 प्लस बच्चे आपके पास है क्लोरीन Cl2। अब यहां पे देखें, ये हाइड्रोजन आपने निकालना है, उसकी जगह पे दूसरा क्लोरीन आपने दाखिल करना है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे क्या हुआ कि आपने HCl को जो है वो बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन यहां से निकल गया, पीछे क्या चीज बची, CCl3 और इसके ऊपर क्या है वो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फ्री रेडिकल। अब ये सेकंड था, यहां पे ये वाला आपके पास ब्रेक हुआ, यहां पे ये वाला ब्रेक हुआ, तो दूसरा क्लोरीन यहां पे आके अटैच हो गया। तो अब आपने यहां पे जो 1/2 लिखा है, आपने लिखना उसका स्लो स्टेप। जो उसका स्लो स्टेप है उसके अंदर तो एक क्लोरीन ने हिस्सा लिया, यहां पे बच्चे दोनों क्लोरीन ने हिस्सा नहीं लिया, एक स्टेप के अंदर रिएक्शन नहीं हुआ, ये 2 स्टेप के अंदर हुआ। एक क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, यहां पे देखिए एक क्लोरीन ने क्या किया, बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन के साथ निकल गई बाहर और एक क्लोरीन ऐड हो गई। तो हमने पढ़ा जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो स्लो स्टेप होता है, जो बॉन्ड मेकिंग होता है वो क्या होता है, वो फास्ट स्टेप होता है। तो जहां पे हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन का बॉन्ड बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl का बॉन्ड बना, वो आपके पास था बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। ठीक है, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या हुआ कि जो दूसरी क्लोरीन थी वो ऐड हो गई जाके, तो हम यहाँ पे फिर जो है इस वजह से 1/2 लिखा है कि हमने हाफ क्लोरीन यूज की है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका होता है। तो ये बच्चे जो है वो एक आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान है, टफ नहीं है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। थर्ड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चे फिर हमारा जो इसके बाद 2 आर्टिकल रह गए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जल्दी जो है वो इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, इसको जो है वो फिर क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें बेशक इसका, और एक दफा इसको जो है वो लिख के जरूर देख लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।